गुड मॉर्निंग। आज है 24 मार्च 2025। मेरा नाम है विजयराम नानोरिया। मैं तहसील बैरसिया जिला भोपाल से हूँ और विमुक्त अर्थ घुमंतु समुदाय की ओर से आता हूँ, जिसमें 51 जातियाँ आती हैं विमुक्त घुमंतु में, जिसका आयोग शामला हिल्स में विभाग बना हुआ है। और वहाँ का इस विभाग का कमिश्नर भी है और विमुक्त अर्थ घुमंतु के चेयरमैन जो दिल्ली में हैं, दादा भीखूराम हिदायते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से एक बार विमुक्त घुमंतु जातियों से अवगत करा देता हूँ। विमुक्त घुमंतु जातियों में कंजर, सांसी, नट, बेड़िया, पारदी पारदी, बंजारा, कालबेलिया, सपेरा, नट, भाट, कुचबंदिया, दिरधिरे, पाल, गाडरी, बैरागी, लोधी, ऐसी कई जातियां हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और जिसके कारण ये विभाग कांग्रेस पार्टी के द्वारा बनाया गया था। और आपने उस विभाग का उद्घाटन कर एक बिल्डिंग दी गई है भारतीय जनता पार्टी द्वारा और इसके अधिकारी बनाए गए। मैं आपका भारतीय जनता पार्टी का दिल से धन्यवाद करता हूं, परंतु साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अभी आपकी केंद्र से लेकर प्रदेश तक में मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, जिसका 31 दिवस को मुक्ति दिवस मनाया जाता है, जो कि माननीय सीएम साहब पूर्व उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से इस कार्यक्रम को लीड किया। और इसके बाद में डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी रविंद्र भवन में इस कार्यक्रम को मनाया था। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हमको 10% आरक्षण जल्द से जल्द दिया जाए। इन समुदायों और इन बस्तियों के लिए कमिश्नर को दौड़ाया जाए। प्रत्येक ज़िले में, जिन ज़िलों में, जिन गांव में, जिन बस्तियों में नल जल नहीं है या पानी की समस्या है या जाति प्रमाण पत्र की समस्या है या मुफ्त कोचिंग सेंटर नहीं चल रहे हैं या लड़कियों के लिए विमुक्त अर्थ घुमंतु हॉस्टल नहीं बना है, उनके लिए स्पेशली हॉस्टल आदि व्यवस्था कराएं, ऐसा मेरा आग्रह एवं अपील है। और मेरा ऐसा ना कहना पड़े कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कुछ नहीं हुआ है, ऐसा कहने पर हमको मजबूर ना होना पड़े। आपकी सरकार है, आपकी सब कुछ है, तो प्रत्येक आला अधिकारी जो बैठ गए हैं, जैसे अभिकरण का संगठन जो है, जो कि अभिकरण का जो संगठन है जो विमुक्त घुमंतु को सर्च करके देता है, वह भी अपनी तरफ से खामोशियों की तरफ में बैठा हुआ है। वह स्पेशली मैं यूँ कहूँ कि विमुक्त घुमंतु की तरफ हर एक समुदाय की बस्तियों में जाकर उनकी बातों को रख कर रिपोर्ट बनाकर वह विधानसभा और लोकसभा में रखे। ये प्रत्येक विधानसभा में हैं। जैसे दतिया की विधानसभा में कंजर कम्युनिटी के भी हैं, सांसी भी है, बेड़िया भी है, नट भी है, पारदी भी है, लोधी भी है, भाट भी है, राव भी है, बैरागी भी है। ये इन जातियों के लिए 10% आरक्षण प्रत्येक विधायक विधानसभा क्वेश्चन में बात करें और सीएम साहब आप भी रखें और इनको 31 अगस्त आने से पहले ही आप बड़ा दिल दिखाते हुए इन्हें आरक्षण देने का कष्ट करें। और प्रत्येक आला अधिकारियों से और निवेदन है कि प्रत्येक नेताओं से निवेदन है कि विधानसभा चालू सत्र हो गया है तो उसमें भी लोकसभा विधानसभा में ये कैबिनेट में पारित करें, तो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा ही एहसान होगा, बड़ा ही दिल होगा। अब तक जो संघ के प्रमुख आरएसएस के मोहन भागवत जी हैं, उनसे भी मेरा हाथ जोड़ के अपील है कि आप भी समस्त कार्यकर्ताओं को ज़मीनी स्तर पर इस समुदाय की को उत्थान के लिए कोचिंग पढ़ाने के लिए आधा आधा घंटा या फिर उनके समस्याओं को लेकर प्रत्येक कलेक्टर आदि को धरना प्रदर्शन या उन्हें अवगत कराएं कि अब तक जाति प्रमाण पत्र से लेकर घुमंतु कार्ड से लेकर बीपीएल कार्ड से लेकर नल जल योजना से लेकर अब तक इन्हें क्यों लाभ नहीं हो पा रहा है, ऐसा संघ के माध्यम से भी करवाने का प्रयास करें। और प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी से एक बार पुनः अपील है कि आप जल्द से जल्द जो है 10% आरक्षण लागू कर दीजिए। माननीय मध्य प्रदेश की सरकार डॉक्टर मोहन यादव एवं भारतीय जनता पार्टी से हाथ जोड़कर अपील है कि हमारे जाति प्रमाण पत्र बैरसिया तहसील के कंजर कम्युनिटी की बनवाने के कष्ट करें। आज़ादी के आज 75 साल से अधिक हो गए, रोड भी नहीं है, जाति प्रमाण पत्र भी नहीं है
नल जल योजना भी को भी पूर्ण रूप से चालू करवाइए, उद्घाटन कीजिए और काम करवाइए। उसमें वॉलंटियर बताइए कि यह व्यक्ति रोज़ नल जल कनेक्शन चलाएगा, इसको इतने हज़ार रुपये महीना दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है। हम लगातार अपील कर रहे हैं हाथ जोड़कर आपसे कि विमुक्तार्थ भवंतु समुदाय के जहाँ पर 3 टीचर वहाँ पर 5 टीचर करिए, जिससे इन समुदाय के पढ़ लिख कर ये बस्तियाँ और विकास कर पाए। अब वास्तव में सच्चे हृदय की पार्टी आप ही कहलाएंगी, क्योंकि आपसे एक बार पुनः रिक्वेस्ट है कि आप इस समुदाय के लिए विशेष रूप से थोड़ा प्रयास करने का प्रयास करें, जिससे विपक्ष को आपके प्रति बोलने पर हमलावर ना होना पड़े। ऐसा मेरा आग्रह अपील है प्रत्येक विधायकों से। हर एक विधायक दतिया हो, चाहे झांसी हो, चाहे ग्वालियर हो, चाहे दतिया हो, चाहे राजगढ़ हो, प्रत्येक में विमुक्त घुमंतु समुदाय के लोग रहते हैं। वह सब जो है विधानसभा लोकसभा में अपना बात रखें कि इन समुदाय को आरक्षण कब मिलेगा। जब विभाग बन गया है तो इनका कब 10% आरक्षण कब दिया जाएगा। इन समुदाय के जो कलेक्टर आदि है, इनकी जो बॉडी है, वहाँ पर इन बॉडियों के इन समुदाय के लोगों को कब सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाएगा। जैसे कि हर एक विमुक्त घुमंतु समुदाय में ओबीसी विभाग को ये डिपार्टमेंट दिया गया है। ओबीसी विभाग को जब डिपार्टमेंट दिया गया तो वहाँ पर जो है कंप्यूटर लेखक भी लगता है, एक बजट बनाने वाला व्यक्ति भी लगता है, जिसमें डायरेक्टली निर्देश बनाया जाता है। परंतु विमुक्त घुमंतु समुदाय के कुछ बच्चे पढ़े लिखे हैं, चुनिंदा है, उनको भी हर एक विभाग में नहीं बनाया जा रहा है। जैसे मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में अब भी एक भी व्यक्ति को उस विभाग के में नहीं रखा गया है, जो कि जिला शिक्षा अधिकारी अनिल सोनी जी हैं। तो यहाँ पर मेरे यहाँ पर भी कुछ मास्टर डिग्री प्राप्त किए बच्चे हैं, उनको आप लें या दिलवाएं। ऐसे ही राजगढ़ ज़िले में कुछ मास्टर डिग्री प्राप्त किए बच्चे, कुछ कंप्यूटर डिग्री प्राप्त किए कुछ बच्चे, तो उनको उन विभाग में रखने का प्रयास करें या उन्हें स्पेशली ट्रेनिंग देने का प्रयास करें। और जो महिला स्व सहायता समूह खाते खुले हुए हैं, उन खातों में जो है व्यवस्था बनाएं। अनिल सोनी जी ने और सीएम साहब ने कहा था कि 1 लाख रुपये लीजिए और 5 साल बाद आप रिटर्न कर दीजिए। जब फार्म भर कर सबमिट किया जा रहा था, वह व्यवस्था नहीं मिल पा रही है ज़मीनी स्तर पर। तो मेरा निवेदन है कि मेरी बातों को सुनें और गौर करें। यदि मुझसे संपर्क करना है, मुझे बुलाना है, समस्त मीडिया से भी निवेदन है कि मेरी बात को उठाए और समझे। अब तक योजना ज़मीनी स्तर पर नहीं मिल पा रही है। तो मेरा मोबाइल नंबर है 8349729556। ज़मीनी स्तर पर लाभ नहीं मिल रहा है, ये कड़वी सच्चाई है। चाहे समूह के माध्यम हो, चाहे पर्सनली लोन लेना हो, विमुक्तार्थ घुमक्कड़ की तरफ से कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। मंगली भवन की बात की जाती है, मंगली भवन नहीं मिल पा रहा है। ऐसी कई व्यवस्थाएं हैं जो नहीं मिल पा रही है। कमिश्नर साहब से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप या तो ज़मीनी स्तर पर आके खुद दें लाभ, या फिर जो है पंचायत में भेजें और पारित करें और अखबार के माध्यम से सबको बताएं कि कहाँ कहाँ हम बजट दे रहे हैं। रिसर्च करने का खेल ना खेलें। धन्यवाद।